ओम श्री गणेशाय नमः। वंशी विभूषित करानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में उपशास्त्री प्रथम खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य द्वितीय पत्र राष्ट्रभाषा हिंदी की है। इसके अंतर्गत हम लोग आज बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध के कुछ सारगर्भित पंक्तियों की व्याख्या आज हम लोग पढ़ेंगे। ये पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। अब इसकी व्याख्या। प्रस्तुत व्याख्येय पंक्तियां आधुनिक हिंदी आलोचना के जन्मदाता सुविख्यात निबंधकार बालकृष्ण भट्ट रचित बातचीत शीर्षक ललित निबंध से उद्धृत है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के स्वरूप का साक्षात्कार होता है। बातचीत के दरमियान ही मनुष्य अपने दिल की बात को एक दूसरे के समक्ष प्रकट करता है। वास्तव में जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बातचीत के द्वारा ही दो व्यक्तियों से लेकर मीटिंग या सभा तक की भावना और चाहत को समझा जाता है। एक तरह से देखा जाए तो बातचीत वह केंद्र बिंदु है जिसके द्वारा मनुष्य के अंदर छिपे हुए गुण दोष को सहज ही समझा जा सकता है। हमारी वाणी कैंची के समान सदा उन्मुक्त होकर भावनाओं का सफर तय करती हैं। यदि जिह्वा को काबू में नहीं किया गया तो क्रोधाग्नि में सर्वस्व नष्ट हो सकता है। अतः स्पष्ट है कि मौन रहने से व्यक्तित्व का पता लगाना आसान नहीं होता। आगे हम लोग देखेंगे निबंध के केंद्रीय भाव अथवा इस निबंध की विशेषताएं। बातचीत निबंध लब्ध प्रतिष्ठित गद्यकार, महान निबंधकार तथा हिंदी आलोचना के प्रवर्तकों के शिखर पुरुष बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। इस ललित निबंध में निबंधकार ने ध्यान या मनोयोग अथवा चित्त के एकाग्र चित्त करने की कला को केंद्र में रखा है। संसार की सारी समस्याओं का समाधान हेतु आत्ममंथन करने की सलाह दी है। निबंधकार ने एक तरफ जिह्वा को कतरनी की संज्ञा देकर उस पर रोक लगाने का भरसक प्रयास किया है, तो दूसरी तरफ अवाक रहकर अथवा स्वयं से बातचीत करने को मूल मंत्र बताते हुए इस साधना को शक्ति परम पूज्य मंदिर तथा परमार्थ का
एक सोपान माना है। आत्मा के दिग्दर्शन से प्रत्येक स्थिति एवं परिस्थिति का सजीव तस्वीर स्वयं ही मानव के मानस पटल पर अंकित हो जाता है। प्रस्तुत निबंध कल्पना को जन समूह के चित्त के विकास का संवाहक और जन संस्कृति के विकास प्रवाह का मूर्त वाङ्मय उपादान तथा गृहलोक संपृक्ति की उपज के रूप में प्रतिस्थापित करता है। निबंध में वाक शक्ति की महत्ता तथा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के आकर्षण शक्ति को प्रतिबिंबित किया गया है। निबंधकार ने स्पष्ट किया है कि आवाक जीवन की आधारशिला के पत्थर हैं, जिन पर शक्ति का परम पूज्य मंदिर और परमार्थ का सोपान टिका है। अब बातचीत पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। पहला, राम रमौवल का क्या अर्थ है? उसका वाक्य में प्रयोग करें। राम रमौवल का अर्थ है ऊपरी बातें। वाक्य में प्रयोग, 4 लोगों से अधिक की बातचीत केवल राम रमौवल ही कहलाती है। दूसरा है, नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम छांटें और बताएं कि वे सर्वनाम के किन भेदों के अंतर्गत आते हैं। क है वाक्य, कोई चुटीली बात आ गई, हंस पड़े। इस वाक्य में कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ख है, इसे कौन न स्वीकार करेगा। इस वाक्य में कौन शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ग है, इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। इस वाक्य में इसकी शब्द जो है वो संबंध बोधक सर्वनाम है। घ है, वह प्रपंचात्मक संसार का बड़ा भारी आईना है। इस वाक्य में वह शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। अंग है, हम 2 आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं। इस वाक्य में हम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार आज की कक्षा समाप्त होती है। कल की कक्षा में पुनः हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।